हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड और डीएलएड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बिहार से जुड़े जितने भी जीके हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। ये सभी बेसिक आपकी जानकारी हैं, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से कम 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि आपका एग्जाम क्या है, आप बिहार बीएड और डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी आपका पटना है। कहाँ है? पटना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में आपका कितने जिले हैं? तो बिहार में आपका टोटल 38 जिला है। कितना है? 38 जिला है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस यह कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि बिहार दिवस यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हमें बताना है कि बिहार का आपका देश में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार आपका तीसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और पहले नंबर पे कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका बिहार का तीसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बिहार का स्थान 12वां है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो पूछा हुआ प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग राज्य के रूप में गठित हुआ? बिहार से झारखंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से झारखंड कब अलग राज्य के रूप में गठित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को क्या होता है? बिहार से आपका झारखंड अलग राज्य के रूप में गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर हमें बताना है। तो बिहार का सबसे बड़ा शहर आपका पटना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। पटना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय गीत क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि बिहार का राजकीय गीत क्या है। तो बिहार का राजकीय गीत आपका मेरे भारत के कंठार है। क्या है? मेरे भारत के कंठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का गठन कब हुआ? बिहार का गठन कब होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22 मार्च 1912 को आपका बिहार का गठन होता है। लेकिन इससे राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो बिहार को आपका राज्य का दर्जा मिलता है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो पहले थे फागू चौहान। पहले फागू चौहान थे, तो आप ध्यान रखेंगे। अब कौन हो गए हैं राज्यपाल? तो अब नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र आर्लेकर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ये आपके उप मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। और राजेंद्र आर्लेकर के बारे में भी हमने बताया कि राजेंद्र आर्लेकर कौन है। तो ये आपके बिहार के नए राज्यपाल चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं?
बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधान परिषद इसमें आपका 75 सीट है। कितना है? 75 सीट है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वही बात करें कि बिहार विधानसभा, विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में आपका 243 सीट है। उसके बाद बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा में आपका बिहार में 40 सीट है। उसके बाद बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा में बिहार का आपका कितना सीट है? 16 सीट है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजभाषा क्या है? बिहार का राजभाषा क्या है? तो बिहार का राजभाषा ये आपका हिंदी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और द्वितीयक भाषा क्या है? तो बिहार का द्वितीयक भाषा आपका उर्दू है। बिहार का राजभाषा आपका हिंदी हो गया और द्वितीयक भाषा क्या हो गया? उर्दू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल ये आपके जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। और वहीं देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ये आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। अगर पूछे आपसे राबड़ी देवी, तो ये आपका बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपके राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ये आपके बिहार के प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी? सरोजनी नायडू बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऐसे पूछिएगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो ये राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल इसके दृष्टि से आपका बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिला की बात करें तो वह शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पीछे हमने देखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब हमें बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह आपका है शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। शेखपुरा आपका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। और बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपका पटना में है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना है। और सबसे कम आपका सबसे छोटा आपका शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी यह आपका घरेलू गौरैया है। क्या है? घरेलू गौरैया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प यह आपका कचनार है। क्या है? कचनार है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फल क्या है? तो बिहार का राजकीय फल इसकी बात करें तो यह आपका आम है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बिहार का राजकीय फल यह आपका आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु यह आपका गौर है। क्या है? गौर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पेड़ क्या है? बिहार का राजकीय पेड़ क्या है? तो बिहार का राजकीय पेड़ आपका पीपल है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किससे नियुक्त किया है? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने आपका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को क्यों नियुक्त किया गया है? तो बिहार आपका चुनाव में क्या करना है? मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री आपका है
प्रोफेसर चंद्रशेखर। कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर है। और स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आपका उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों हैं, तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार सरकार ने आपका स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। तो इस तरह हमने बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जीके के क्वेश्चंस हैं, इनका डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।